जय हिंद साथियों, आज का वीडियो स्टाफ लॉगिन पर विद्यार्थियों के जनाधार पुनः प्रमाणीकरण के संबंध में है। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जनाधार पुनः प्रमाणीकरण की लाइव प्रोसेस जानने से पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेशानुसार शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न लाभकारी योजनाओं हेतु विद्यार्थी का जनाधार डाटा प्रमाणित करवाया जाता है। विद्यार्थी विशेष के डाटा को पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता के मद्देनज़र क्लास टीचर के स्टाफ विंडो लॉगिन पर पुनः प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। निर्देशानुसार कक्षा अध्यापकों को 100% जनाधार प्रमाणीकरण करवाने का प्रयास करना है। जनाधार प्रमाणीकरण की पूर्व प्रक्रिया इस प्रकार थी। शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणीकरण पूर्व की भांति स्टाफ विंडो लॉगिन से किया जाना जारी है। शाला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक एवं जेंडर के आधार पर जनाधार नंबर को जनाधार पोर्टल पर उस विद्यार्थी के उपलब्ध डाटा से मिलान कर प्रमाणित किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी के शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा एवं जनाधार में उसके उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता हो तो शाला दर्पण पोर्टल और जनाधार पोर्टल पर तय प्रक्रिया के माध्यम से ही जनाधार एवं शाला दर्पण डाटा में संशोधन करवाया जाकर जनाधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। वर्तमान में TRN जनरेट कर जनाधार डाटा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं जनाधार को रीऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है जनाधार डाटा प्रमाणित होने के बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना। विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर एक बार किसी विद्यालय में जनाधार डाटा प्रमाणित हो जाने के बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर कई कारणों से जनाधार डाटा डुप्लीकेट बताता है। दूसरा कारण है परिवार विभाजन के कारण जनाधार नंबर बदल जाना। जो अभिभावक परिवार विभाजन हो जाने के कारण जनाधार नंबर के डेटा में बदलाव करवाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के जनाधार डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार नंबर, मेंबर आईडी, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म दिनांक एवं जेंडर के आधार पर मैच होने पर उसके पुराने विद्यालय से जनाधार डाटा नवीन विद्यालय में उस स्टूडेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तीसरा कारण है माता पिता में अलगाव। माता पिता के अलग हो जाने के कारण भी जनाधार में डाटा बदलना चाहते हैं। इस हेतु शाला दर्पण पर विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया को पूर्ण हो जाने पर विद्यार्थी के इन चारों डाटा फील्ड को लॉक कर दिया जाएगा, जिसमें आगे किसी भी प्रकार का संशोधन डाटा में संभव नहीं होगा। इन्हीं कारणों से शाला दर्पण पर कक्षाध्यापक के स्टाफ लॉगिन पर ये दो सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। पहला, जिन विद्यार्थियों के पुराने विद्यालय और नवीन विद्यालय के डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है, उनका डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार नंबर, मेंबर आईडी, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म दिनांक एवं जेंडर के आधार पर रीवैलिडेट करवा दिया जाएगा, बशर्ते वो विद्यार्थी पुराने विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे उस विद्यालय से अपनी TC जारी करवानी होगी। दूसरे विकल्प के तहत जिन विद्यार्थियों के पूर्व विद्यालय में प्रमाणित शाला दर्पण डाटा और नवीन विद्यालय के शाला दर्पण के नवीन डाटा में कोई भी अंतर है तो शाला दर्पण से विद्यार्थी के अभिभावक के जनाधार मोबाइल पर OTP जनरेट कर जनाधार प्रमाणित करें। मोबाइल पर OTP तभी जनरेट किया जाना है जब इस प्रक्रिया के बारे में संबंधित विद्यार्थी या अभिभावक को जानकारी हो और विद्यालय के अधिकृत प्रभारी को अभिभावक द्वारा OTP शेयर किया जा सकेगा। पुनः प्रमाणीकरण हेतु सबसे पहले स्टाफ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है फॉर रीऑथेंटिकेशन। विद्यार्थियों के पुराने जनाधार के स्थान पर नया जनाधार नंबर को अपडेट करने हेतु पहले ऑप्शन को तब सेलेक्ट करना है जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया। दूसरा कारण परिवार विभाजन के कारण जनाधार नंबर बदल गया हो। तीसरा कारण है माता पिता में अलगाव हो गया हो। तो चूंकि दोनों ही स्थितियों में जनाधार नंबर बदल गया है, इस कारण से आपको फॉर रीऑथेंटिकेशन विद्यार्थियों के पुराने जनाधार के स्थान पर नया जनाधार नंबर को अपडेट करने हेतु इस विकल्प का चुनाव करके
गेट स्टूडेंट वाइज डेटा पर क्लिक करना है और दूसरे ऑप्शन को तब सेलेक्ट करना है जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया। पहला कारण, जन आधार डाटा प्रमाणित होने के बाद यदि विद्यार्थी ने दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो आपको फॉर कैरी फॉरवर्डिंग जन आधार डेटा फ्रॉम ओल्ड स्कूल वाले विकल्प का चुनाव करना है। जिन विद्यार्थियों का जन आधार डाटा पूर्व विद्यालय में प्रमाणित दिखा रहा है और पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार डाटा स्थानांतरित करने हेतु इस विकल्प पर जाकर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार विकल्प में से री ऑथेंटिकेशन जन आधार का चयन करें। चयन करने के बाद शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर पुनः प्रमाणीकरण हेतु उपलब्ध सूची में जिस विद्यार्थी का जन आधार पुनः प्रमाणीकरण करना चाहते हैं उसका चयन करें। विद्यार्थी के चयन के बाद संबंधित विद्यार्थी का जन आधार नंबर नीचे दिखाए विकल्प में ध्यानपूर्वक भरें। प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जन आधार बटन पर क्लिक कर डाटा फैच करें। विद्यार्थी के दिखाए डाटा अनुसार प्रमाणित करने से पूर्व विद्यार्थी के डाटा का मिलान करें और अगर सभी आवश्यक पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कर डाटा पुनः प्रमाणित करें। अगर चित्र में दिखाए अनुसार डाटा में कोई भिन्नता होती है, जैसे कि विद्यार्थी के नाम में मिसमैच शो हो रहा है, इट मीन्स भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से OTP प्राप्त कर डाटा वैलिडेट करें। परंतु ध्यान रहे, अभिभावक को इस संबंध में अवगत करवाकर ही OTP प्राप्त करें ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति से बचा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।